हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये है मेरा मंदिर। क्योंकि मैं वीडियो यहीं से स्टार्ट करने वाली थी। मैं जा रही थी शाम की पूजा करने के लिए। 6 बज चुके हैं। पूजा करने का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आगे के जो भी काम होंगे वो करूँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और पता है, वीडियो देखने के लिए तो बहुत लोग देखते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है लोगों को। कमेंट और लाइक नहीं करते हैं। मुझे पता है बहुत लोग वीडियो देखते हैं, जान पहचान में भी बहुत लोग देखते हैं, लेकिन कोई नहीं, उनका शायद मन नहीं करता होगा लाइक कमेंट करने का, तो ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग मेरे रेगुलर हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। और स्टार्टिंग से जब से मैंने चैनल बनाया है ना, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ तक आई हूँ। नहीं, बीच बीच में मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाती थी, डिप्रेशन में, कि मैं नहीं करूँगी, चैनल बंद कर देती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करना हमारा काम है। और जो मेरे अपने हैं वो मेरे साथ हैं, और जो अपने होने का दिखावा करते हैं उनके लिए ऐसे ही कुछ एक रील्स। तो चलिए चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, भगवान जी के सामने चलते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद किचन में चलेंगे और कुकिंग करेंगे, बनाएंगे, खिलाएंगे और खाएंगे भी। क्योंकि आज मैंने सोच रखा है ना, रोज़ लेट हो जाती हूँ, तो अब से अपना पुराना रूटीन जो 7:30 वाला था खाने का, वो हम और मम्मी दोनों लोग फॉलो करेंगे। बीच में तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, बट अब नहीं, कोई ढील नहीं होगी। अब आराम से चलते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं आज, फटाफट काम करके फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं, ओके। तो पूजा करके मैं बाहर दिया रखने के लिए जा रही थी। देखिए तो सामने ना ये छोटा सा पपी आया हुआ था। 1 मंथ का था, एकदम चल भी नहीं पा रहा था अच्छे से, शैडो से बात कर रहा था। ये है एक ठो डॉगी, मेरा स्ट्रीट डॉग है। ये डेली आता है रोटी लेने के लिए। मैंने इसका नाम टाइगर रखा है। ये बहुत भूखा था, तो मैंने इसको दूध गर्म किया। इन्होंने कहा दूध दे दो, तो मैंने इसको एक डिब्बे की ढक्कन थी, डिब्बा ही था, उसमें मैंने गर्म दूध इसको दिया। तो ये पी गया। पीने के बाद ये बहुत काँप रहा था। तब तक एक और आ गई गौ माता। ये डेली आती हैं, गेट के पास खड़ी हो जाती हैं, अपनी रोटी वोटी खाती हैं, उसके बाद ही जाती हैं। तो ये कुछ लोग मेरे रेगुलर वाले मेंबर बन गए हैं। तो जो कि आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ जो भी दे पाती हूँ उनको देती हूँ। टाइगर को डेली देती हूँ। ये काँप रहा था, तो शाम को फिर ये हुआ कि आग जला देते हैं। ये बहुत ज़्यादा काँप रहा था, छोटा सा था ही। फिर आग जला दी। आग के बगल में ये जाके अपने आप बैठ गया। और ना जब तक आग जली, कम से कम 3 घंटा ये खूब सोया है। उसके बाद दूध पी के फिर चला गया कहीं। फिर मैं अंदर आई। अंदर आके मैंने फ्रूट्स कट किए मम्मी को देने के लिए, और ख़ुद भी खा लिया साथ में। इसी बहाने खा लेते हैं दोनों लोग। तो उनको दे रहे थे हम गुआवा, मतलब अमरूद, और अपने लिए काट रहे थे, छील रहे थे ऑरेंज। तो शुगर के पेशेंट के लिए ना अमरूद अच्छा होता है, तो वही मैं उनके लिए कट कर रही थी। और इधर एक ऑरेंज लेके बैठी थी, जिसे मैं छील के साइड में निकाल लूँगी। तो पीछे से नॉइस आ रही है, इग्नोर करिएगा। तो मैं लेके बैठ गई थी फ्रूट्स, जो कि डेली का रूटीन है। कुछ ना कुछ फ्रूट्स, आपको सीजनल फ्रूट खाने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए नुकसान करेगा, क्योंकि सीज़न की चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। आप अच्छे से खाओ। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, तो धूप में खा सकते हो आप बैठ के, या तो दिन में खा लो। हम तो कभी भी खा लेते हैं, रात में भी खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मुझे ना ऑरेंज बहुत पसंद है, ये बड़े वाले जो आते हैं, जिसको किन्नू बोलते हैं। मैंने चोटी को उठा के ऊपर टांग लिया था, क्योंकि ये लटक रही थी। और एक बचा था स्टार फ्रूट। 5 थे, मैं डेली एक एक खाती थी। इसको भी मैं कट कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है नमक छिड़क के। तो मैं तीनों ही फ्रूट कट कर लूँगी, मम्मी को भी दे आऊँगी, इसमें खुद भी ले लूँगी। तो हम लोग अपना फ्रूट इंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। खाने के पहले फल सलाद ये सब खा लेना चाहिए, उसके बाद ही खाना खाना चाहिए। तो हम लोग फल वल बैठ के ऐसे खा लेते हैं जब भी दिल करता है। तो ये देखिए मैंने फल काट लिया। अभी मैं इसमें फोक लगाऊंगी, एक कांटा लगा के मम्मी को दे के आ जाऊंगी, और मैं भी अपना ऑरेंज इंजॉय करूंगी। तो चलिए दे के आते हैं फ्रूट्स मम्मी को। तो थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक छिड़क देती हूँ, उसके बाद देती हूँ। आप भी खा लीजिए, मैं आपको दे रही थी कि आप लोग खा लीजिए, फ्रूट्स आप लोग को भी खाना चाहिए। तो चलिए दे के आते हैं उनको फ्रूट्स। उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं। तो फल देने के बाद मैं आ गई किचन में। तो मम्मी के लिए मुझे एक हरी सब्ज़ी बनानी होती है, और आज मैं बना रही हूँ सोया और मेथी, जिसको मैं कट कर रही थी धो के। मैंने पहले ही धो के छान के सब रख लिया था, उसको मैं कट करके। और लहसुन वगैरह अभी छीलना बाकी है, तो पहले मैंने सोचा ये काम थोड़ा टाइम लेता है मेथी वेथी साफ़ करने में। तो उसको मैं अच्छे से साफ़ तो पहले ही कर चुकी थी, लेकिन एक बार देखना ज़रूरी होता है, कहीं बाल ना हो, कुछ हो ना। तो मैं वही कट कर रही थी, और मैं चाकू से ही कट करती हूँ, इसलिए मेरी उंगलियाँ भी ना काली काली सी हो जाती हैं। हमेशा ही काली रहती हैं पूरी सर्दी, क्योंकि एक तो सर्दी का सीज़न, ऊपर से इधर नारियल ले लेके पटक रही थी उसको, कच्चे नारियल को, कि निकल आए तो मैं उसको खा लूँ। लेकिन वो काहे को निकलेगा, उसको तेज़ी से पटकना पड़ेगा तभी निकलेगा। तो अनार छील लो, सब्जी हरी सब्जी काट लो, इन सब से ना हाथ बहुत ख़राब से हो जाते हैं।
लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग तो हाउस वाइफ है, ये तो करना ही पड़ेगा, हाथ काले हों चाहे गोरे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ, इसमें आलू मैं नहीं मिलाऊंगी क्योंकि उनके लिए बना रही हूँ। उसके बाद फिर मैं चलती हूँ लहसुन छीलने के लिए। मैं कर रही थी किचन में काम, वहाँ काम करते करते मुझे दिख गया ये कच्चा नारियल, तो मैं इसको लेके बैठ गई हूँ और साथ में लेके आई हूँ लहसुन छीलने के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के छील लेती हूँ और सबसे बातें भी कर लेती हूँ। वैसे डेली ब्लॉगिंग में कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुकिंग ही दिखाई जाए, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा शेड्यूल ही ऐसा है। मॉर्निंग में सारा काम फटाफट वाला होता है, जल्दी जल्दी काम करती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ स्कूल। तो अगर आप ब्लॉग बना रहे हो ना, तो काम आपका स्पीड से नहीं हो पाता, फिर आपको कैमरा सेट करना होता है, फिर उसके बाद वीडियो बनाना होता है। तो जल्दी जल्दी करती हूँ, सुबह का रूटीन नहीं दिखा पाती हूँ। हाँ, शाम वाला ये है कि आराम से रहता है, तो शाम वाला मैं अपना दिखाती हूँ ब्लॉगिंग में। कुछ स्पेशल होता है तो वो भी दिखा देती हूँ। तो आई होप कि आप लोग बोर नहीं होते हैं, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग में यही सभी दिखाया जाता है, ऐसा कुछ खास नहीं होता है, और जो भी होता है वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो अभी मैंने ना सोया मेथी काट के रखा है मम्मी के लिए। मम्मी को शुगर है तो आलू नहीं देती हूँ, उनके लिए सोया मेथी बनाएंगे और देखते हैं कि बाकी एक सब्जी और कुछ बनेगी। तो सोचते हैं क्या बनेगी, उसमें आलू तो ज़रूर रहेगी क्योंकि आलू तो फेवरेट ही है सबकी। वो बनाएंगे, रोटी बनाएंगे और उसके बाद फिर डिनर होगा आज का। तो आज का कुछ सिंपल सा ऐसे ही खाना होने वाला है। तो चलिए किचन में चलते हैं। मैंने कहा थक गई हूँ खड़े खड़े वहाँ पे, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे चली आई थी आप लोगों से बात करने के लिए। तो सारा काम करके मैं आ गई थी किचन में, और आज ऐसा है ना कि मैं वॉइस ओवर करने की जगह बोल ही रही हूँ क्योंकि घर में है शांति और टीवी वगैरह चल नहीं रही है, तो कोई ऐसा है नहीं कि आवाज़ आएगी। मैंने कहा आपसे बात करते करते काम भी कर लेती हूँ। तो मैं ना ये धनिया साफ़ कर रही थी, कुछ धनिया येलो हो रही थी, ज़्यादा धनिया आ गई थी, तो ना हरी चटनी बनाने का सोच रही थी। कई दिनों से सोच रही थी, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ बना ही लेती हूँ, बना के रख देती हूँ। चटनी तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है और कई दिन खाया जा सकता है सर्दियों में। और देखिए मैंने कितना ऑयल लगाया हुआ है। और हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे आदिवासी वाला जो हेयर ऑयल था मैंने यूज़ किया कि नहीं किया। वो लोग ना एकदम श्योर होके कॉन्फिडेंट बोलते हैं कि आप एक हफ्ता लगाओ आपको रिजल्ट दिखेगा, बट सी मैं सामने हूँ और मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए लिया था। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि एक हफ्ते में मेरिकल हो जाएगा। हाँ, ये मान सकती हूँ कि अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो जो भी डिफिशियंसी आपकी बॉडी में है उसको धीरे धीरे हील करेगा और फिर काम करेगा, लेकिन इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता है। तो कोई भी ये सोच के मत लीजिएगा कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इससे अच्छा है कि DIY बनाइए, घर की चीज़ें बनाइए, यूज़ करिए और लगाइए, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। तो कई लोगों को बोरिंग लगती है मेरी बातें, बट क्या कर सकते हैं भाई, हम तो ऐसे ही हैं। तो धनिया साफ करके बना लेते हैं चटनी, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं बनाने लगी थी चटनी, तो इधर मैंने लहसुन छील के रखा था वो डाल दिया है इसमें। मिर्च थोड़ा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि स्पाइसी चाहिए। धनिया डालूंगी, धनिया मैंने साफ़ करके धुल के रखा हुआ था। टोमेटो डालूंगी, आपको जितना डालना हो अपने हिसाब से आप बना सकते हो। मैं बना रही हूँ 2 बार के लिए। उसके बाद फिर फ्रेश बनाओ फ्रेश खाओ, क्या ज़रूरत है ज़्यादा बना के रखने की, क्योंकि ज़्यादा देर रखने से भी उसकी महक चली जाती है। वैसे तो चटनी का टेस्ट सिलबट्टे में होता है, लेकिन अब आजकल सबको ईजी हो गई है लाइफ सबकी, तो सब लोग जल्दी चाहते हैं, तो इसमें जल्दी हो जाता है और टेस्ट भी आ जाता है। तो चलिए बना लेते हैं चटनी। तो आप लोग कैसे बनाते हो, कोई नई रेसिपी होगी चटनी की तो ज़रूर बताइएगा, कोई नया तरीका मुझसे ज़रूर शेयर किया करिए, मैं भी उसको ट्राई करूँगी। तो मैं इधर टोमेटो कट कर रही थी। इस समय के टोमेटो अच्छे आ रहे हैं और छोटे वाले टोमेटो अच्छे होते हैं बड़े वाले की अपेक्षा। जो बड़ा एक आता है सलाद वाला ना, वो अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट भी एकदम आर्टिफिशियल वाला रहता है। तो मैंने फटाफट, देखने में बहुत सारा लग रहा है ना, अभी इसको धीरे धीरे ग्राइंड करेंगे तो चटनी इसमें आराम से पिस जाएगी। भले ये देखने में इतना भरा सा लग रहा है। तो हल्का सा पानी डालूंगी क्योंकि नीचे है धनिया, पानी ना डालने पे ना जाम हो जाता है जार। तो इधर मैं हाथ को जल्दी जल्दी साफ़ करके चटनी पीस लेती हूँ। इधर पीस गई मेरी चटनी। अभी चटनी पीस के साइड में कर देते हैं। इसी बीच में दूध आ गया था, मैं चली गई थी दूध लेने, तो दूध लेके आई। मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया। एक तरफ दूध चढ़ा दिए, दूध बॉईल होगा। दूध शाम को ही आता है 7:30 से 8 के बीच। उधर मैंने आलू चढ़ाई हुई धुल के। तो दोनों काम हो रहा है और मैंने सोचा खड़ी रहने से क्या मतलब, आटा भी लगे हाथ सान लेती हूँ, रख देती हूँ थोड़ी देर रेस्ट पे। और मेरे खाने का टाइम भी हो गया था तो मैं फटाफट कर रही थी। आलू मुझे वो ग्रीन वाले आलू बनाने थे जो कि हरे हरे बनते हैं, तो उसके लिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया है। और हरी सब्जी तो एक बन ही चुकी थी, उसकी कोई टेंशन नहीं थी।
तो आलू जब तक उबल रहा था तब तक मैंने आटा सान लिया। बीच बीच में और भी काम मैं करती रही, जैसे कि कपड़े धुलने वाली मशीन लगा दी मैंने, पानी भर के चला दिया, 2-3 राउंड 4 राउंड जितना मुझे चलाना था वो चल रहा था। तो एक साथ कई काम ऐसे ही होते रहते हैं, अगर एक काम पकड़ के बैठो तो कभी हो ही ना पाए, बहुत ही मुश्किल हो जाए। तो लेडीज़ों को यही सब करना पड़ता है, फटाफट वाले काम। तो आटा सान के मैं रख दूँगी रेस्ट पे, बाद में रोटी सेकूँगी। एक रोटी अपने लिए बनाऊँगी और 1-2 रोटी बना के खाना खाऊँगी, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी। तो इसी बीच में ना मेरा आलू बॉयल हो गया था, मैंने उसको कुकर की सीटी निकाली, देखी तो अच्छे से पक गए थे आलू। तो आलू को छील लेते हैं। वैसे भी ठंडी के सीज़न में ना फटाफट सब चीज़ें ठंडी हो जाती हैं। गर्मी में तो इन आलूओं को छूने में बहुत टाइम लगता है और ठंडी में फटाफट छीलो। कट किया मैंने चाकू से, उसके बाद मैंने तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने डाला है मेथी, जीरा से ज़्यादा मेथी का टेस्ट इसमें अच्छा आता है हरे वाले में। और मैं लोहे की कढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ आजकल आयरन के लिए, और कोई भी नॉन स्टिक वगैरह कम यूज़ कर रही हूँ। तो इधर मैंने आलू डाल दी है, इसमें मिर्ची डाली, मेथी डाली बस, और कुछ थोड़ा सा लहसुन डाला था हाँ। उसके बाद डाल दिए आलू। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे, चलाने के बाद नमक डाल देंगे और फिर डालेंगे वो जो हरा वाला हमने धनिया और मिर्ची पीस के रखी थी वो डाल देते हैं और चला देते हैं अच्छे से। किसको किसको पसंद है ज़रूर बताइएगा। ठंडी में तो मुझे लगता है अपने इधर सबके यहाँ बनता होगा और सबको पसंद भी होता है, चाय के साथ नाश्ते में सब लोग खाना पसंद करते हैं। तो लगभग बन गई थी, तो मैंने कहा ऊपर से गार्निश कर देते हैं धनिया की चीज़ से, तो ऊपर धनिया दिखाई देनी चाहिए। तो मैं धनिया कट कर रही थी, अलग से काट के नहीं रखती हैं, और मुझे लगता है सारी औरतें ऐसे ही करती हैं, धुल के रखे रहती, फटाफट जिसमें काटना उसी में काट देती हैं। डेकोरेशन करने वाला काम नहीं रहता है यहाँ पे, जल्दबाजी वाला काम रहता है। तो धनिया भी मैंने डाल दिया है। धनिया डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, फिर ढक के रख दूँगी। फिर मैं बनाने लगी रोटी। तो मेरा खाना तो हो चुका था, सबके लिए रोटी बना रही थी। तो इधर देखिए मेरी रोटियाँ कैसी बन रही हैं, फूली फूली अच्छी सी। आप लोग बताइएगा किसकी किसकी रोटी नहीं फूलती। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि रोटी नहीं फूलती है। तो ये देखिए अच्छी फूली फूली रोटियां बना लेते हैं। रोटी बनाने के बाद फिर खाना दे देंगे चल के मम्मी को भी, क्योंकि उनका भी टाइम हो गया था। तो रोटी मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, मैंने कहा बना के साइड में कर देती हूँ, शैडो को भी देना था, मम्मी को भी, सबको खाना देना ही था। तो इधर मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दिया था, 1 बाय 1 करके सब कुछ काम करके लास्ट में गैस साफ़ कर दूँगी। गैस ठंडी हो गई थी, काफ़ी देर हो गया था, तो मैंने कहा लाओ गैस को भी साफ़ कर देती हूँ। फाइनल यही होता है किचन का। तो स्लैब वगैरह साफ़ किया मैंने। उसके बाद गैस को मैं ना कैसे कपड़े से पोंछने से अच्छा होता है, मैं इसको हल्का सा स्क्रब से रगड़ देती हूँ, थोड़ा सा विम बार लगा के, और टाइल्स में भी हाथ मार देती हूँ क्योंकि तेल के छींटे पड़े होते हैं। तो इधर मैंने गैस को साफ़ कर दिया। गैस ना चमकती नहीं तो मज़ा नहीं आता देखने में। तो गैस मेरी साफ़ हो गई है लगभग। इधर स्लैब पे थोड़ा बहुत था वो भी मैंने साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद मेरे कपड़े हो गए थे, मैंने कहा उसको ड्रायर से निकाल लेती हूँ और निकाल के डाल देती हूँ एक राउंड के कपड़े। तो इधर मैं उधर के कपड़े ट्रांसफ़र कर रही थी ड्रायर वाले पार्ट में, क्योंकि वॉश हो चुके थे। तो कपड़े भी लगभग धुल ही गए हैं, बस ड्राई करना है इनको। तो ये ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, इसमें अपने आप ही निकाल के डालना पड़ता है, एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करना पड़ता है। तो मैंने इतना ऑयल लगा रखा था, मुझे दर्द हो रहा था सर में चोटी बना के। पता नहीं क्या होता है कि चोटी बनाने के बाद ना ऐसे दर्द सा होने लगता है, ऐसी पोनी बनाने पे। अभी ढीली चोटी कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। मोस्टली ऑयल लगाने के बाद ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो मैं इधर कपड़े भी धुल रही थी, मैंने कहा कपड़े निकाल लेती हूँ, अंदर ही सूख जाएंगे, रात में सूख जाते हैं लगभग। तो ठंडी बाहर तो कोई मतलब नहीं, ठंडी में डालना नहीं चाहिए कपड़े, रात में घर के अंदर ही ऐसे रखे रहती हूँ, डाले रहती हूँ कुर्सी वगैरह पे। फिर सुबह जब धूप होती है तो उसको धूप में डाल देते हैं जाके, तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो दिन में तो हो नहीं पाता है कपड़े वाला काम, तो रात को ही होता है, इसलिए सब इकट्ठा करके रखे रहती हूँ। तो लगे हाथ मैंने कपड़े डाले और आंगन को भी थोड़ा सा ना वाइपर मार देती हूँ, साफ़ हो जाता है, क्योंकि कपड़े धुलने के बाद ना गंदगी सी हो जाती है। अब कपड़ों की गंदगी है, सर्फ की है, किसी की भी कहो, लेकिन टाइल्स पे जम जाती है। तो ऐसे करते करते ना ये काम भी हो गया, किचन का लगभग काम निपट चुका। फिर मैं बना लूँगी अपनी ग्रीन। गया है बर्तन, कपड़े मैं मोस्टली रात में ही धुलती हूँ, रात को धुल के ड्रायर करके अंदर ही डाल देती हूँ, सूखते रहते हैं। वो सारा काम कंप्लीट किया मैंने, किचन साफ़ की। किचन साफ़ हो जाती तो ऐसा लगता है सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो खाना पीना सब कुछ हो गया है, काम भी सारा हो गया है। थोड़ा एक दो काम छोटे मोटे बचे हैं जो कि अभी नीचे चलेंगे तो कर लेंगे। मैंने सोचा पहले टहल के आती हूँ। ठंडी रोज से कम है, मौसम ज़रूर ख़राब सा लग रहा है, और मुझे ना ऐसे दाने से निकल आए हैं। मेरे साथ क्या दिक्कत है ना कि मैं जब भी धूप में बैठ जाती हूँ और सनलाइट सीधे मेरे फेस पे पड़ती है, मुझे ऐसे दाने निकल आते हैं। अपने आप ठीक भी हो जाएंगे 2-3 दिन में। तो कुछ ऐसा ही दिन बीतता है, सुबह से रात, रात से सुबह, कुछ भी नया नहीं होता है। साल भी नया आ गया, लेकिन लाइफ ऐसी ही है। और मैंने बालों को खोल दिया है, जूड़ा बनाया हुआ था। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं ऑयल लगा के ना बालों को बांध के रखती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है स्कैल्प में, तो मैं ऐसे खोल देती हूँ, एकदम ढीली ढीली चोटी बना के रात को सो जाऊँगी।
तो आप लोग बताइएगा कैसे हैं आप लोग, कैसी जा रही हैं आपकी सर्दियाँ। तो नए हैं तो पहली बार चैनल पे अगर आए हैं तो पूजा की उड़ान चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बताइएगा कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो, मेरे शॉर्ट वीडियो, मेरी रेमेडी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मेरा भी ख्याल रखिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।